ऑल यू चेल्सी फैंस आउट देयर, क्या आपको लग रहा है कि यार सच में इट इज बेसिकली जूल्स कुंडे का जो हो रहा है इट इज द रिपीट ऑफ रफीनिया? नहीं, उतना ही नहीं भाई, मैं बोल रहा हूं सच में ये हो रहा है। वापस से मूवी बन रही है 15 साल बाद। यस, 15 साल बाद में सेम चीज हो रही है जो हुआ था डानी एल्वेस के साथ में विद चेल्सी मूव 15 साल बाद में। यस, तो बने रहना लास्ट तक। और उतना ही नहीं, एब्सोल्युटली हम बात करने वाले 5 ऐसे टॉप प्लेयर्स के ट्रांसफर जो चेल्सी नहीं कर पाई, और यू वुड से दैट दोज आर द 5 बिगेस्ट मिसेस फॉर चेल्सी, सो क्लोज येट सो फार वाले केसेस। और आप भी कमेंट करिए जनरली आपके क्लब के कौन से वो 5 प्लेयर्स थे हु वर द टॉप 5 मिसेस फॉर यू। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड एक्सप्लेन कि भाई क्यों है डैनी एल्वेस पार्ट 2 ये। कम ऑन। तो हाँ, उससे पहले लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब दबा दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और नॉट फॉरगेट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन बोथ आवर चैनल्स, दोनों ही लिंक्ड इन डिस्क्रिप्शन बिलो। फॉलो आवर डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल एज जॉइन द एफपीएल लीग। या देयर आर प्राइजेस फॉर स्पेशली पीपल लिविंग इन इंडिया, बट बाकी भी यार मजा आएगा। सो यस भाई, तो क्या हुआ है यहाँ पर, जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, जूल्स कुंडे का क्या हुआ है। आई थिंक 55 मिलियन का हमने ऑफर दिया है पाउंड्स टू बार्सिलोना, नहीं टू सेविया। बार्सिलोना के साथ तो हम खाली मेल कर रहे थे, राइट? एवरीवन रिमेंबर्स। So are you coming for Frankie de Jong? For sign Frankie de Jong? We're here to have a meal. Yeah, for Azpilicueta to Barcelona, Marco. लेकिन भाई टू सेविया वी गेव 55 मिलियन पाउंड्स का ऑफर। इज दैट इनफ? सेविया एज पर देम भाई इनफ है, लेकिन हैव दे गिवन अस ग्रीन लाइट? नहीं, ग्रीन लाइट नहीं मिली है। फेब्रिशियो रोमानो ने बोला है बिकॉज क्यों, बार्सिलोना के इकोनॉमिक लीवर्स दे हैव बीन एक्टिवेटेड ऑन थर्सडे नाइट, सो होपफुली फॉर बार्सिलोना सेक दे विल कम अप विद वन मोर बिड। और एज पर द रिपोर्ट्स, जो जूल्स कुंडे नहीं जा रहे थे पोर्चुगल विद सेविया टीम फॉर देयर फ्रेंडली और वार्म अप और जो भी हो, भाई फाइनली बार्सिलोना ने कॉल किया भाई आप प्लीज चले जाइए। और एज पर जेरार्ड रोमेरो, चेल्सी इज नॉट हैप्पी विद इट। चल झूठा। हाँ, मतलब हो सकता है, हो भी नहीं सकता है भाई। जेरार्ड रोमेरो को इतनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है? प्लीज बताइए यार, कुछ भी मतलब मसाला तो ऐड करते हैं थोड़ा सा। हाँ, सभी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आई थिंक यहाँ पर है थोड़ा। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ डिनाई नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर बार्सिलोना चेल्सी आपके पास आती है, बी इंटरेस्टेड। लेकिन भाई 12 मिलियन पर ईयर हमने ऑफर किया वर्सेस बार्सिलोना का 7 मिलियन पर ईयर। तो पर्सनल टर्म्स में भी आई डोंट नो व्हाई ही स्टार्ट फॉर चेल्सी, मेरे ख्याल से ही मे नॉट स्टार्ट फॉर बार्सिलोना मेरे ख्याल से। सो आई डोंट नो, टाइम विल टेल। अभी भी यार मुझे लग रहा है चेल्सी का पलड़ा भारी है। अगर बार्सिलोना नहीं करती बिड, अगर करती भी तो चेल्सी माइट गेट डेस्परेट। लेकिन क्या हुआ था डैनी एल्वेस का? यहाँ पर हम हाय है डैनी एल्वेस की स्टोरी में। और यस, पीपल हु डू नॉट नो, मैं इतने बार स्ट्रीम से बोलते आ रहा हूँ, डू नॉट डू बिजनेस विद अ सेविया। हाँ, मैं सेम चीज बोल रहा था नापोली के साथ और हो गया कालिडू कुलिबाली का ट्रांसफर, तो आप बोलोगे यार ये ऐसे ही फेंक रहा है। लेकिन भाई देयर इज अ रियल थिंग, जैसे टॉटनम के साथ नहीं करना चाहिए ना हमें बिजनेस, वैसे ही मेरे ख्याल से सेविया के साथ नहीं करना चाहिए। और यस, आई वाज लकी इनफ टू अटेंड सेविया का इवेंट इन बैंगलोर जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हो, तो भाई मैं लकी था टू काइंड ऑफ अटेंड द इवेंट। इट दे ओपनड अ फैन क्लब। लेकिन मैंने उन्हें बोला था भाई पहले प्लीज कुंडे दे दीजिए हमें, व्हाटएवर इट इज। वो तो मजाक में था, बट सीरियसली डैनी वेल्स का 2007 में, आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेंबर भाई, ही वाज प्लेइंग फॉर सेविया, ठीक है। 2007 में ही हैड अ ब्रिलियंट ईयर, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट कविटेड फुलबैक्स इन यूरोपियन फुटबॉल उस समय, ठीक है। ही हैड जस्ट वन द यूएफए कप विद सेविया, कोपा डेल रे एंड स्पेनिश सुपर कप, ट्रेबल, टेक्निकली एक ट्रेबल बोल सकते हो उसको, राइट। और उस समय क्या हो रहा था भाई, चेल्सी वर लुकिंग आउट फॉर अ फुल बैक। और चेल्सी के ऑब्वियसली राइट बैक में वी हैड लेजेंड इन पाउलो फरेरा, वी हैड सर्टेन प्लेयर्स वहां पर डेफिनेट जो खेल सकते थे, माइकल एसियन और विलियम गैलेस भी खेल सकते थे पहले। हैविंग सेड दैट, वी डिडंट हैव एक प्रॉपर राइट बैक जो स्टार्ट करता है मोस्ट ऑफ द अदर टीम्स। तो क्या किया हमने, एंड यस, डू वॉच द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज हम करने वाले ऐसे ही और 4 बढ़िया ट्रांसफर जो हमने मिस किया है। और आप भी कमेंट करिए आपके क्लब के बारे में, और इवन चेल्सी। भाई तो उस समय रियल मैड्रिड थी कंपटीशन में चेल्सी के साथ कि भाई रियल मैड्रिड बोलते हैं हमें भी साइन करना है डैनी एल्वेस को, हम बोल रहे थे हम भी साइन करेंगे। और उस समय एज मच एज रियल मैड्रिड वाज द गैलेक्टिकोस इन अर्ली 2000s, बाय 2007 लेट्स बी ऑनेस्ट, वो थोड़ा सा एक स्टार पावर रियल मैड्रिड का जस्ट फॉर अ कपल ऑफ सीजंस थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। तो उस समय डैनी एल्वेस बोल रहे थे नहीं भाई मुझे तो लग रहा है यार लंदन सही है, तो लंदन मूव हो जाते हैं। इनफैक्ट जस्ट लाइक जूल्स कुंडे हैड मेड अ ट्रिप, उसने भी ट्रिप किया था फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर डेफिनेटली। बट नॉट ओनली दैट भाई, ही वाज एक्चुअली अनाउंस्ड बाय ऑल द टियर 1 जर्नलिस्ट। आज के टियर 1 जर्नलिस्ट यार ट्विटर में हमें दिखते हैं, उस समय नहीं दिखते थे, बट इतना बड़ा था कि न्यूज़पेपर्स तक आ गए थे। हाँ, इंडिया में भी, मैं सच में बोल रहा हूँ कि यार ये आज बनने वाला है। और कौन सा दिन था वो? 15 अगस्त का दिन था भाई, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। क्या कोइंसिडेंस। बट उस दिन ही वाज अबाउट टू साइन, और क्या डील थी,
30 मिलियन यूरोज 2007 में, 30 मिलियन यूरोज फॉर फुल बैक, क्योंकि यार उस समय मैन सिटी वर नॉट इन द वेरी वेरी टॉप लेवल, तो फुल बैक्स के लिए 40-50 मिलियन नहीं पे किया जाता था, जो शुरू किया था मैन सिटी ने, मेरे अनुसार, नथिंग अगेंस्ट देम, दैट्स द रियलिटी, बट 30 मिलियन यूरोज भाई, क्लोज टू 22 मिलियन पाउंड्स फॉर डैनी एल्वेज वाज अ बिट टू मच, डिस्पाइट वो इतने सारा काइंड ऑफ एक्युलेट ले रहे थे विद सेविया एंड वाज रियली रियली रेटेड इन गेम प्ले, और वो खुद वाज कन्विंस्ड ऑफ प्लेइंग फॉर जोसे मोरिन्हो व्हाट नॉट। लेकिन क्या हुआ मालूम है उसमें, सेविया के, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला डैनी एल्वेज इज नॉट फॉर सेल आफ्टर सपोजिटली भाई अग्रीइंग टर्म्स एंड एक्सेप्टिंग। क्या हुआ पता नहीं, मतलब आई नो थोड़ा स्पेकुलेटिव है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रूमर फैलाया, आई डोंट नो व्हाट, कि डैनी एल्वेज डजंट वांट टू प्ले फॉर जोसे मोरिन्हो। Someone who actually wanted to play for Jose Mourinho, someone who actually wanted to play in London and for Chelsea उस समय, यार I don't know whether it was him or whether it was a journalist, उस समय talk about Gerard Romero, उस समय कौन था मुझे exactly याद नहीं, लेकिन that was an ongoing rumor, यार उन्होंने ये spread किया कि यार he doesn't want to come to Chelsea for Jose Mourinho, एंड बाद में पता भी चला, डैनी एल्वेज बाद में आई थिंक क्या रियो फर्डिनेंड के साथ बात कर रहे थे, एंड फ्यूचर में पता भी लगा कि दैट वाज अ ब्लेटेंट लाई। अगर वो रूमर फैलाया गया बाय हिम और बाय हिज पार्टी, आई डोंट नो, इट वाज अ ब्लेटेंट लाई, और डैनी एल्वेज वांटेड टू प्ले फॉर जोसे मोरिन्हो, और एंड में क्या हुआ, वी डिड नॉट गेट दैट डैनी एल्वेज, बट व्हाट डिड वी डू भाई, वी सॉ डैनी एल्वेज स्टे एट सेविया। हाँ, इट वाज ग्रेट मनी सेविया के लिए भाई, ही स्टेड एट सेविया फॉर वन मोर सीजन, और फाइनली सबको पता है भाई, हिस्ट्री वाज मेड, he rather played for Pep Guardiola, Barcelona, और जोसे मोरिन्हो के डायरेक्ट राइवल आप बोल सकते हो, एंड द मूव भाई कितने पैसे में, अराउंड द सेम मनी, तो एक साल बाद में भी उनको सेम पैसे मिले सेविया को, तो आई थिंक इट वाज नॉट टू बैड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन भाई व्हाट अबाउट दैट रूमर एंड ऑल दैट, यार सेम चीज काइंड ऑफ हो रहा है अभी, आई नो दे आर काइंड ऑफ प्लेइंग गेम्स विद चेल्सी, वेटिंग फॉर बार्सिलोना और व्हाट नॉट, और आप बोलोगे नहीं भाई सही कर रहे हैं भाई, उन्हें अगर पैसे मिल रहे तो व्हाई नॉट, और आई डोंट थिंक बार्सिलोना ज्यादा देने वाली है फॉर जूल्स कुंडे देन चेल्सी, वो रियल थिंग है, एट बेस्ट वो इक्वल करेगी यार, पास ही आएगी, इक्वल भी शायद करिए ऑन पर्सनल टर्म, जैसे मैंने बोला है, बट एनीवे नथिंग अगेंस्ट देम, मैंने सिर्फ बोलना है यार, क्यों बेसिकली सेविया के साथ बहुत केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली बीइंग अ डिफेंडर, स्पेशली बीइंग समवन जो चाहते थे लंदन आने के लिए, बट चेंज देयर माइंड एंड वेंट टू बार्सिलोना, दैट इज डैनी एल्वेज पार्ट 2, लिटरली मैं बोलते आ रहा हूं, और मुझे अभी भी लग रहा है कि यार इट इज लाइक टू मच टाइम हमने इन्वेस्ट किया, इसलिए हम डेस्परेट हो रहे हैं, इसलिए मैं देखता हूं कि चेल्सी एक और बिड के लिए जाएगी, वन लास्ट बिड, अगर बार्सिलोना आती है आफ्टर द इकोनॉमिक लीवर एक्टिवेशन। लेकिन अगेन आप बोलिए भाई, डैनी एल्वेज बाय द वे ही डिड द सेम थिंग हिमसेल्फ बाय द वे, फ्यू इयर्स लेटर, हाँ लेजेंड है राइट बैक, वन ऑफ द गोट्स एट राइट बैक, लेकिन लेट मी टेल यू भाई, ही फाइनली वेंट टू यूवेंटस एज वेल, आपको पता है आफ्टर 14 ट्रॉफीज विद पेप गार्डियोला, और वहां पर यूवेंटस ने भी इन्होंने जीते हैं ट्रॉफीज, देन आई थिंक सरप्राइजिंगली एक साल बाकी था, यूवेंटस ने टर्मिनेट कर दिया उनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हाटएवर रीजन, इफ आई रिमेंबर राइट, वेदर इट वाज म्यूचुअल एग्रीमेंट पता नहीं, एंड देन व्हाट हैपेंड, ही मूव्ड टू पीएसजी, एंड आफ्टर पीएसजी, लेकिन वो सरप्राइज था, यू नो व्हाई, बिकॉज़ ही वाज सपोज्ड टू गो टू मैन सिटी, और मैन सिटी एग्री कर लिए थे, एंड देन ही मूव्ड टू पीएसजी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो यार ही माइट आल्सो काइंड ऑफ गॉट दैट दुगलापन फ्रॉम सेविया, आई डोंट नो, नथिंग अगेंस्ट सेविया, बट that is what मैंने देखा है भाई सेविया के साथ ट्रांसफर, स्पेशली अगेन रेस्पेक्ट टू देम फॉर इनवाइटिंग मी, नो इश्यूज ऑन दैट, मतलब अगेन सच्चाई तो सच्चाई मैं तो बोलता हूँ चैनल में, लेकिन भाई और क्या है, ये तो डेफिनेटली टॉप 5 में होगा, मैं रैंकिंग नहीं दूंगा, टॉप 5 ट्रांसफर्स दैट गॉट अवे फ्रॉम चेल्सी, ये है आज का शीर्षक, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली डैनी एल्वेज पार्ट 2 डेजा वो भी है, लेकिन भाई एक ट्रांसफर वापस, टॉक अबाउट स्पेन, I don't know whether it is Spain in general, लेकिन भाई why players from Spain are so hesitant coming to Chelsea? I disagree. पता नहीं, और is it basically the fact that यार Chelsea का number 9 is cursed? I mean, whatever, I guess. ऑफ लेट तो जरूर आप बोलोगे, लेकिन उस समय नहीं था, और दिस वाज बैक इन 2009, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ 2008 2007 में भी काफी चर्चा हो रही थी, एंड उस समय सडन से चेल्सी की डोमिनेंस जो थोड़े समय के लिए थी, वापस से मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गई थी, दे वर स्टार्टिंग डोमिनेट, तो सर्जियो अग्वेरो वाज द मेन टारगेट, और एटलेटिको मैड्रिड के लिए उन्होंने जिताया था यूरोपा लीग, एंड फी वाज इवन अग्रीड उस समय 21 ईयर ओल्ड सर्जियो अग्वेरो के लिए भाई, लेकिन उनके वेज डिमांड्स डिड नॉट मैच विद चेल्सी। अब आप बोल सकते हो कि यार उनके वेज डिमांड जानबूझ के इतने ज्यादा कराए गए थे, और ही वांटेड टू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम चेल्सी बिकॉज ऑफ बेसिकली ही डिड नॉट वांट टू कम टू चेल्सी, और व्हाटएवर रीजन आप बोलोगे, लेकिन हाँ उस समय सर्जियो अग्वेरो ऑब्वियसली वेंट टू मैन सिटी, ही स्टेड इन मैड्रिड उस समय तो, लेकिन हाँ 2 साल बाद में ही वेंट टू मैन सिटी, और आयरॉनिकली चेल्सी मतलब साइनिंग क्या थी उस समय में मालूम है, 2009 में, so anyone remembers? comment करें नीचे भाई, it was from City ironically, and it was Daniel Sturridge the youngster, हाँ another one which got away finally, लेकिन हाँ वो इंजरी प्रोन था उनका करियर भाई, लेकिन सर्जियो अग्वेरो
डेफिनेटली अ ह्यूज मिस, अ लेजेंड ऑफ द प्रीमियर लीग, अंडररेटेड यस, डिस्पाइट दैट मैं बोलूंगा होप ही गेट्स वेल सून इन द लॉन्ग रन, एंड ऑफ कोर्स मतलब वेरी सैड द वे हिज करियर एंडेड, बट वी नो दैट भाई अगेंस्ट चेल्सी ऑलवेज परफॉर्म। हो सकता है उनको याद था भाई चेल्सी ने मुझे इंसल्ट करा के भेजा था जैसे फीफा में भेजते कम सैलरी से, हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन एक और भाई सिटी के साथ ही कनेक्टेड, आई डोंट नो व्हाट आज सिटी के साथ हो रहे हैं ज्यादा, ऑफ कोर्स बारसा और सेविया तो है ही इन द कॉन्वर्सेशन भाई, लेकिन सिटी के साथ क्या है, ये है रोबिन्यो। यस आप बोलोगे नेमार करना चाहिए था टॉप 5 में, लेकिन नेमार इतने क्लोज नहीं थे जितने रोबिन्यो थे, जितने सर्जियो अग्युएरो थे, जितने डैनी एल्वेस थे, और जितने दो और थे, तो आई विल कम टू दैट भाई। लेकिन रोबिन्यो 2008 की बात है, ठीक है, ये लिटरली ही हैड वॉक्ड इनटू स्टैमफोर्ड ब्रिज, ही हैड लिटरली मतलब आई थिंक वो ऑन द वे थे एंड ही वाज कमिंग टू स्टैमफोर्ड ब्रिज। और हाँ, हम एज चेल्सी फैंस काफी हंसी उड़ाते हैं अबाउट टॉटनहम बिकॉज विलियन ने जो किया विद टॉटनहम, यस वो मेडिकल के बाद था कुछ ज्यादा ही आई नो, लेकिन भाई दिस वाज एज क्लोज इफ नॉट बेसिकली इवन वर्स बिकॉज वो इतने बड़े प्लेयर थे एट द टाइम। हाँ, रोबिन्यो रियली केम विद अ ह्यूज प्राइस टैग, और भाई not only that, Luis Felipe Scolari, if I'm not wrong, was there, ठीक है, चेल्सी में, correct me if I'm wrong भाई, it was a no brainer, वो आने वाले थे चेल्सी में उनको ज्यादा चांस मिलता, चेल्सी में ज्यादा चांस मिलता at that time at least to win more trophies, or of course he could play wide, he could play as a striker, what not, so formation was not an issue, a Brazilian coach at the head, तो यार कौन बोलेगा। तो what happened, यू टर्न लिया और भाई मैन सिटी का, और वो था स्टार्ट ऑफ मैन सिटी एरा बोल सकते हो, तो यू कैन गेट दैट क्लियरली पैसों के लिए था। रोबिन्यो बाय द वे काफी अंडर परफॉर्म किया, हाँ सर्टेन होम गेम्स में अच्छा करते थे, लेकिन अवे गेम्स में यूज्ड टू बी मिसिंग लिटरली, तो आई थिंक इट्स गुड रिडेंस फाइनली, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज अ बिग मिस, एट दैट टाइम मैं बोलूंगा सच्चाई यही है, I didn't like that what happened. हाँ, finally Chelsea किसको साइन किया? Anyone remembers in that season? भाई, we signed on loan a Ricardo Quaresma, yes, who hardly set Stamford Bridge alight, absolutely. लेकिन हाँ, that was a good story in itself. Dani Alves तो हम ऑलरेडी बता दिए हैं, और 2-3 नाम आप बता सकते हैं, लेकिन भाई एक जन सबको याद होगा, Any guesses भाई? This is a local rival, local as in England की rival, और that is Liverpool. Yes, लिवरपूल के साथ थी तगड़ी कंपटीशन, ऑफ कोर्स इन दोस क्लोज 2004 टू 2007 वाले मैचेस में, बट उससे भी पहले दिस वाज 2004-5 सीजन में ही व्हेन जोसे मोरिन्यो ने बता दिया था कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन है एज एन ऑपोजिशन, दैट वाज स्टीवी जी। यस, दी स्टीवी जी भाई, प्लेइंग विद लैम्पार्ड। आप बोलेंगे ये तो कभी हुआ ही नहीं इंग्लैंड के लिए अच्छा, तो व्हाई डिड दे वांट, लेकिन नहीं, I think Chelsea के पास enough personnel थे with a Michael Essien being there, who kind of was bought later on. लेकिन वो he was also in the plan, मैं तो बोलूँगा. People say नहीं, हमें Gerrard नहीं मिला, then we went to Michael Essien. But in my opinion, Michael Essien already, as per reports, वो already scouted, ठीक है. McAlely was there, तो हम fit करा सकते थे. But he had agreed as well. लेकिन I think Liverpool, of course, yeah, being a legend, Gerrard was शायद ही मना करते अगर वो खुद बोलते. But I don't know, whatever, भाई U-turn लिया उन्होंने. U-turn लिया, चैंपियंस लीग विक्ट्री हो गया लिवरपूल का, एंड उसके बाद भाई पता नहीं क्या मन बदल गया, और ऑब्वियसली ही वाज रेड एट द एंड ऑफ द डे, सो ही डिड नॉट एग्री टू दैट मूव. इट वाज सपोज्ड टू बी अ ह्यूज मूव, हो सकता था उस समय, इट वाज समथिंग लाइक, हाँ, फॉर मे बी द नेक्स्ट डेकेड आप बोल सकते हो, वाज द मिडफील्डर ऑफ द प्रीमियर लीग होते. हाँ, आर्ग्यूअबली ही वाज एनीवे दैट, लेकिन विद चेल्सी वुड हैव वन अ लॉट मोर, और हैट्स ऑफ टू हिम. दैट लॉयल्टी अभी देखने को नहीं मिलती है, बट दैट वाज सो क्लोज. यस, उन्होंने काफी मोमेंट्स भी किए चेल्सी के साथ, गुड मोमेंट्स फॉर हिम, बैड मोमेंट्स फॉर हिम. सबको याद होगा, बी द ओन गोल इन द कार्लिंग कप बैक देन, इन 2004 2005 रादर, और स्लिप, जेरार्ड स्लिप कौन भूल सकता है. लेकिन इतने सारे अच्छे मोमेंट्स भी थे चेल्सी के साथ. आई रिमेंबर दैट, मतलब एज एन ऑपोजिशन फैन आई ऑलवेज यूज्ड टू फियर जेरार्ड एंड ऑनरी एंड सम फ्यू प्लेयर्स, ना वो थे जेरार्ड इन दैट कैटेगरी. सो यस, माइकल एसियन केम, भाई रेस्ट इज हिस्ट्री, लेकिन माइकल एसियन काफी इंजरी प्रोन प्लेयर थे, वन ऑफ माय फेवरेट. लेकिन द फैक्ट इज आई डोंट थिंक यार वो एक आई चेल्सी की मिडफील्ड में जो हम एक्सपेक्ट करते थे फॉर द नेक्स्ट डेकेड, राइट. तो हाँ, स्टीवन जेरार्ड वन दैट गॉट अवे 100% फॉर श्योर. आप बोलोगे और भी नाम आने चाहिए, लेकिन नहीं. वन लास्ट नेम दैट मैं बोलना चाहूंगा, यस, काफी और नाम थे जहां पर हम टारगेट कर रहे थे, काफी क्लोज थे इन टर्म्स ऑफ क्लब वैल्यूएशन ऑल दैट, लेकिन भाई इट वाज नॉट एज क्लोज एज दिस वन. यहां पर लिटरली हमें दिया जा रहा था भाई ऑन अ प्लेट. इट वाज एलिसन. Yes, Alisson from Roma was supposed to be one of the next big things, the goalkeeper that I'm talking about. And yes, आपने carefully देखा है तो I'm kind of covering many positions यहाँ पर, तो hopefully आपको अच्छा लगे वो भी fact. David Ornstein ने back in 2018 में report किया था भाई, Chelsea had a real chance to sign Alisson, who was established as Brazil's number 1 at the time. Exceptional season थी रोमा के साथ में, लेकिन भाई उस समय टीबो कोटवा थे, तो there was hesitancy. क्यों थी?
क्यों थी हेजिटेंसी? टीबो कोर्टवा, भाई टीबो कोर्टवा ने क्लियरली बताया नहीं था। इनफैक्ट वी वर एक्सपेक्टिंग कि टीबो कोर्टवा विल बी कंटिन्यूइंग विद चेल्सी। हमने इन्वेस्ट किया था, हमने बेचा था, और अदर वी सेंट आवर लेजेंड पेटर चेक फॉर टीबो कोर्टवा। Yes, a great keeper, Courtois, he did well for us at the time, भाई, लेकिन he kept us in the dark, in the gloom। तो क्या उस समय हम डिसीजन ले नहीं पाए, और तब तक भाई लिवरपूल आ गई और वर्ल्ड रिकॉर्ड फी पे किया एलिसन के लिए, एंड दे साइंड हिम, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री फॉर लिवरपूल। सब लोग जानते हैं भाई, एज मच एज मैं बोलना चाहूंगा कि मेंडी इज द बेस्ट, कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑल ओवर ऑल राउंड एलिसन इज बेटर, दैट्स अ रियलिटी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने और भी एक किया, नेले पे देला, हमने साइन किया केपा को। और बाय द वे केपा इज अ सुपर कप हीरो, वो रहेंगे हमेशा चेल्सी के लिए, नो टू वेज अबाउट इट। काफी इंप्रूव किया है वापस से, और फर्स्ट सीजन इतना बुरा नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन भाई सबको याद है केपा ने जो किया था सारी के साथ, केपा ने जो किया था अंडर लैम्पार्ड, दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, और वी पेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फी, दैट्स द होल पॉइंट। एथलेटिक बिल्बाओ से अनप्रूवन एट द वेरी वेरी हाईएस्ट लेवल, भाई ही वाज वेरी गुड, बट कम ऑन, हमने पैनिक करके पे किया बिकॉज द फैक्ट दैट वो एक ईगो प्रॉब्लम हो गई थी, दैट वी डिडंट साइन एलिसन इन टाइम। तो यार वन दैट गॉट अवे वाज एलिसन 100%। तो यार ये मेरे 5 थे प्लेयर्स हु काइंड ऑफ गॉट अवे फ्रॉम साइनिंग फॉर चेल्सी, और ट्रांसफर मार्केट क्या बदल सकता है इन अ डे, इट सर्टेनली कैन। ये सब 5 काइंड ऑफ प्रूफ्स है। एंड डैनी एल्वेज भाई, क्यों है डेजा वू, आपको अच्छा लगा स्टोरी होपफुली, एंड लेट मी नो इफ यू नीड सच मोर हिस्टोरिक स्टोरीज लाइक दिस और नॉट। भाई अगेन प्लीज सपोर्ट द चैनल, बी इट वाया सुपर थैंक्स, सुपर चैट्स, लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस एंड शेयर एज वेल। और हाँ, आज हम लाइव होने वाले हैं ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे भी, सो चेक अस आउट डेफिनेटली। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। और चेल्सी भाई कर दीजिए कुंडे को, नहीं तो मूव ऑन भाई, क्विकली टेक अ डिसीजन, डू नॉट वेट और टाइम खोटी मत करिए। बाय।